अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स के ज़रिए। केस नंबर 2 है ये। केस नंबर 1 आप पढ़ चुके हैं कंपोनेंट और डिविडेंड रूल से। केस नंबर 2 में बेटे इस तरह से ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ़ साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू। वैल्यू ऑफ थीटा पूछी जा सकती है, या बेटे इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन थीटा की पावर 29 प्लस कोसेकेंट थीटा की पावर 29 की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह नीचे ये पूछा जा सकता है साइन थीटा की पावर 36 प्लस कोसेकेंट थीटा की पावर 36 इज़ इक्वल टू। या ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो पार है ये रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस केस में यानी केस नंबर 3 में देखें कि साइन थीटा की पार -10 या -9 या -3 इस तरह भी हो सकती है। और ये पार सेम होना भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक यहाँ पार -10 है तो यहाँ -8 हो सकती है, इधर पार 36 है तो यहाँ 30 हो सकती है, इधर 29 है तो इधर 28 हो सकती है। ये डिफरेंट भी पार हो सकती हैं। तो उस सूरत में ये ज़रा गौर करें। ये केस जो है वो इस तरह से है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होने चाहिए कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। जैसे ये आप जानते हैं कि कोसेकेंट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है साइन का, यानी कोसेकेंट थीटा को 1/, साइन जो है वो साइन थीटा लिखा जा सकता है। यानी ये केस को ज़रा गौर से देखें कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल का सम अगर 2 के इक्वल होगा तो अज़ीज़ बच्चों इनकी पार कोई भी हो, 29 29 हो, 28 28 हो, 29 28 हो, 36 36 हो, -10 हो, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो उनका सम अगर 2 के इक्वल है तो अज़ीज़ बच्चों उनकी किसी भी पार का सम 2 के इक्वल ही होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये देखें, ये जो उसने मुझे इक्वेशन दी हुई है, अगर हम इसको थोड़ा सा ज़रा सा भी सॉल्व करें, चूँकि हमने सॉल्व करके तो बताना नहीं है, हमने ट्रिक यूज़ करनी है। तो आइए ज़रा जल्दी से थोड़ा सा करके देखते हैं। अगर मैं इसको कोसेकेंट थीटा को आप जानते हैं कि 1/sin लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको ये लिखता हूँ तो आपने यहाँ से गौर करना है कि यहाँ नंबर कौन सा आपके पास आ रहा है। तो जब भी आपके फंक्शन जो हैं वो रेसिप्रोकल होंगे तो अजीज़ बच्चों इधर दूसरे नंबर पर जो टर्म होगी वो 1/फर्स्ट टर्म लिखी जा सकती है। यानी फर्स्ट टर्म आपकी कौन है, साइन थीटा, तो सेकंड टर्म जो है वो हमेशा क्या होगी, 1/फर्स्ट टर्म, जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है उसका वो रेसिप्रोकल होगी। तो आपने यहाँ से ट्रिक यूज़ करनी है। डायरेक्टली आपने फर्स्ट फंक्शन जो भी है, साइन है, कॉज है, टेन है, आपने डायरेक्ट उसको 1 के इक्वल लिख लेना। इधर से अजीज़ बच्चों आपने थीटा की वैल्यू जो है वो बाज़ का थीटा पूछता है, बाज़ का ये रेसिप्रोकल जो फंक्शंस हैं इनके सम की कोई भी पार ले लेता है और वो पूछता है। तो अगर ये 2 दिया होगा तो ये सब लोगों का आंसर साइन थीटा की पावर 29 प्लस कोसेकेंट थीटा की पावर 29, इसका आंसर भी 2 होगा, इसका आंसर भी 2 होगा, इसका आंसर भी 2 होगा। तो थीटा इधर से बेटे आपको पता है कि ये इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 1 तब सेटिस्फाई होगी अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा। तो ये आपको अगर एंगल पूछता है तो अजीज़ बच्चों ये आपने एंगल की वैल्यू बता दी कि अगर साइन थीटा और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 के इक्वल होगा तो ये याद रखिएगा कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, जिसे आप π/2 भी रेडियन में कह सकते हैं। तो अगर आपको एंगल की वैल्यू का पता चल गया तो इनमें से किसी एक में आप एंगल थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री लगा दें। तो आइए ज़रा देखते हैं कि आंसर क्या बनता है। तो ये फर्स्ट वन देखते हैं, नंबर 1 को। साइन 29 साइन थीटा की पावर 29 प्लस कोसेकेंट थीटा की पावर 29। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो बेटे थीटा की जगह आप क्या लगाएंगे, 90 डिग्री लगाएंगे, साइन 90 डिग्री और पावर आप ले रहे हैं 29।
अजीज़ बच्चों इधर भी आप थीटा की जगह लगाएंगे 90 डिग्री और पार आप ले रहे हैं 29। तो अजीज़ बच्चों आप जानते हो कि साइन 91 होता है, तो 1 की पार कोई भी नंबर हो अजीज़ बच्चों वो 1 ही रहता है। तो कोसेकेंड 90 डिग्री भी 1 होगा। कैसे 1 होगा ज़रा इधर देखिए। आप जानते हैं कि कोसेकेंड जो है वो 1/साइन होता है। तो अगर आप थीटा की जगह 90 डिग्री लगा देते हैं इधर, तो यहाँ भी बेटे आप 90 डिग्री लगाइए। तो साइन 90 तो आप जानते हैं ना 1 होता है, तो ये 1/1, ये भी 1 आ रहा है आपके पास। तो यहाँ भी आप 1 यूज़ करेंगे। कोसेकेंड 90 जो है वो भी 1 होता है। तो 1 की पावर 29। अजीज़ बच्चों 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है। तो 1 + 1 ये चेक कीजिए, 2 आंसर आ गए। तो लिहाजा साइन थीटा की पावर 29 प्लस कोसेकेंड थीटा की पावर 29, इसका आंसर भी अजीज़ बच्चों 2 होगा। इसका आंसर भी अजीज़ बच्चों 2 होगा। इसका आंसर भी अजीज़ बच्चों 2 होगा। तो ये आप डन कर लीजिए। दोबारा गौर से देख लीजिए कि जब भी आपको, ये कोई भी हो सकते हैं, रेसिप्रोकल होने चाहिए, ये कोई भी हो सकते हैं। साइन प्लस कोसेकेंड अगर 2 के इक्वल है, या tan प्लस कॉट 2 के इक्वल है अजीज़ बच्चों, या कॉज प्लस सीकेंड जो है वो 2 के इक्वल है, तो आप इस पैटर्न से पहले थीटा फाइंड करेंगे, और जब आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो अजीज़ बच्चों आपको वो कोई भी रिलेशन, दो रेसिप्रोकल फंक्शंस के सम में कोई भी रिलेशन दिया हो, आप उसको आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ई कैट के स्टूडेंट्स को, एफएससी के स्टूडेंट्स को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।